अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, सुजन कहत भल पोच पथ पापी न परखई भेद, कर्म नाश सुर सरित मिस विधि निषेध बद वेद। कर्मनाशा और गंगा जी के बहाने जैसे वेद विधि और निषेध दोनों तरह के कर्मों का वर्णन करते हैं, जैसे कर्मनाशा में नहाने का निषेध है और गंगा स्नान की विधि है, वैसे ही सत्पुरुष ग्रहण और त्याग के लिए भले बुरे दोनों ही मार्ग बतलाते हैं। पर पापी मनुष्य इस भेद को नहीं समझते कि कहाँ क्या करना चाहिए और कहाँ क्या नहीं करना चाहिए। पापी मनुष्य केवल पाप ही करते हैं। अगर हम पाप से बचना चाहते हैं तो विधि और निषेध को भली भांति समझें। दोहावली का अगला प्रकरण है, वस्तु ही प्रधान है आधार नहीं। मणि भाजन मधु पारई पूरन अमी निहारी, का छाड़ियाँ का संग्रिया कहू विवेक विचारी। शराब से भरे हुए मणिमय पात्र और अमृत से पूर्ण मिट्टी के बर्तन को देखकर जरा विवेक पूर्वक विचार कर कहो कि इन दोनों में किसका त्याग करना चाहिए और किसका ग्रहण। तात्पर्य यह है, उत्तम वस्तु सामान्य स्थान में हो तो भी उसे लेना चाहिए, परंतु बुरी वस्तु उत्तम स्थान में हो तो भी उसका त्याग ही करना चाहिए। घड़ा तो मिट्टी का है पर भरा तो अमृत से है ना, ले ले फौरन। और शराब से भरा स्वर्ण घट है, उसे त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि शराब तो चेतना को, जीवन को, सबको हरण कर लेगी। दोनों ठीक। बस विवेक विचार महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। दुष्ट आदमी कितना भी अच्छा दिखता हो, होश हवास पूर्वक यानी विवेक विचार कर, नमन बंदर कर दूर ही रहो। मतलब उसे बाहर से देखकर प्रभावित ना हो जाओ। भला आदमी तो कुछ न करता हो तब भी भला ही करेगा, कम से कम बुरा तो नहीं ही करेगा। सोना का बर्तन तो दूर से कुछ ज्यादा ही लुभाता है, पर महत्वपूर्ण है उसके अंदर क्या धरा है। शराब है तो पतन पराभव निश्चित ही निश्चित है।